वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बढ़िया मैम। अच्छे हैं मैम। बढ़िया। बच्चे कम कैसे हैं आज? कोई टेस्ट है? गुड आफ्टरनून मैम। नो मैम। कोई टेस्ट नहीं। नो मैम। ठीक है, तो चलो पढ़ लिया वो कल परसों वाला जो भी काम किया था हम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। चलो शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन। तो करंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हिमांशु बंसल। वो आगे की वीडियो नहीं आई। अरे वो मैंने ना भेजी नहीं आप लोगों को। एक्चुअली मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कल कोई काम नहीं किया, तो मैं आपको आज भेज दूंगी, ठीक है? कोई नहीं मैम। ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं, क्यों लेट आ रहे हैं भाई? 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए क्लास के। नेहा, हिमांशु। मैम ये 16 डेट तक हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर, इसका टेस्ट है ना? कोशिश करेंगे, बट जितना हो जाएगा 15 तक उतने का टेस्ट लेंगे। ओके मैम, ठीक है। यस चलो मैम। अच्छा, एक और चीज इंस्ट्रक्शंस है। आप लोग ना इस चैप्टर के बीच में क्लास में मुझे टोकोगे नहीं। अलग अलग डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं वो सेशन के लास्ट में। आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? सही है मैम। सही है मैम। सही आ रही है। आ रही है, चलो फिर ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि इस क्लासेस के अंदर मुझे कोई नहीं बोलेगा डाउट्स के लिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। आप अपनी हैंड रेस करो, और मैं ज्यादा डाउट्स नहीं लूंगी इस सेशन के आगे, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक्स हमने किए हैं ना, आप उनको मिक्स एंड मैच मत करना। मिक्स एंड मैच जहां करोगे वहीं फंसे। लास्ट के अंदर 5-7 मिनट अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको डाउट्स के लिए टाइम दूंगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि वरना टॉपिक्स को मिक्स एंड मैच करोगे तो वो टॉपिक इतना बिखरता चला जाता है, लास्ट में शायद मुझे ही नहीं समझ में आता कि मैंने क्या पढ़ा दिया। या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लास्ट में सम अप करनी नहीं आती, चीजें कंक्लूड करना नहीं आता लास्ट में। तो टॉपिक को उतना मत बिखराओ, जितना है उतना ही करो, ठीक है? यस मैम। चलो आगे से स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स तक हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। मार्केटिंग मिक्स के बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग करना क्या होता है मतलब? मैम एक स्ट्रेटजी होती है जिसपे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी चीज एडवर्टाइज करते हैं, सेल कर सकते हैं हम। तो मार्केटिंग प्लान में क्या होगा, हम एक प्लान बनाएंगे। क्या प्लान बनाएंगे? कि हम लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवाएं, हम लोग अपनी सेल्स को कैसे प्रमोट करें, यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो उस चीज के लिए जब प्लान बनाया जाए, दैट इज मार्केटिंग प्लान. So a detailed statement of how a company's marketing mix will be used to achieve its market objectives. मैं अपने मार्केट में जो काम मुझे करने हैं उनको कैसे अचीव कर सकता हूँ। जो ये कैसे वाला वर्ड है ना, इस चीज को प्लान करना ही कहलाता है क्या? मार्केटिंग प्लान. सो अ प्लान इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अ मार्केटिंग ऑडिट. तो प्लान बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? प्लान तब बन सकता है जब हमें पता हो कि मार्केट में करना क्या है, और करना क्या है ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कमी किस चीज की है। जिस चीज की कमी होगी वो प्रोडक्ट हम डालेंगे। हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है उस चीज को ज्यादा फोकस करके, यानी कि उसको इंप्रूव करेंगे, और उसके बाद मार्केट में अपनी चीजों की पहचान बनाएंगे, जगह बनाएंगे। तो बेसिकली मार्केट आपने रिकॉग्नाइज करनी है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग मार्केट आपको क्या करना है? आपको उसका प्लान बनाना है। पहले मार्केट पता कर लिया और फिर मार्केट के अकॉर्डिंग हमने प्लान बना लिया, ठीक है? ये निखिल एंड मानसी कंसल, आप लोग लेट क्यों हैं क्लास में? मैम मेरी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, नेटवर्क इशू है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एंड सेकंड वन? मैम नेटवर्क इशू। वंशिका आपका? सेम नेटवर्क इशू। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मास मार्केटिंग. अब मास मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना.
अब मास मार्केटिंग मतलब बल्क में पहुंचाना। बल्क में कैसे करोगे? जब आप एडवर्टाइजिंग करोगे। तो जब आप एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हो मार्केटिंग करने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप मास मार्केटिंग करते हो। और एडवर्टाइजिंग भी कैसी? 1 to 1 नहीं, 1 to many करते हो। यानी कि जब आप ब्रॉडकास्ट करते हो, टेलीविजन पे करते हो, रेडियो, न्यूज़पेपर, या फिर आप कोई भी विजुअल एड्स बनाते हो जो बहुत सारे लोगों तक जाती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप करते हैं मास मार्केटिंग। क्लियर इतना? Yes, ma'am. मर्जर टर्म आई थिंक सबको क्लियर है, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एनीवन जिसको लगता है कि जरूरत है? चलो जी, इट मीन जरूरत नहीं है। उज्जवल जी आप लेट क्यों हैं? यस सावन। मैम मास मार्केटिंग फिर से बताना एक बार। मास मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो मास में हो। मास मतलब होता है ह्यूज क्वांटिटी। सो जब आप मार्केटिंग करते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जब उसको आप बल्क में करते हैं, यानी कि एक साथ अपने प्रोडक्ट को बहुत लोगों तक डिलीवर करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को बहुत लोगों तक डिलीवर करते हैं, तो आप मास मार्केटिंग करते हैं। जब टीवी पे एड्स देखते हो, इज एन एग्जांपल ऑफ मास मार्केटिंग। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, मास मार्केटिंग का एक एग्जांपल है। रेडियो पे सुन लिया आपने, ये सब क्या है? ये मास मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास मिशन। अब मिशन और इससे मिलता जुलता एक नाम और होता है जो आप प्लस 2 में पढ़ के आए हो, विजन। अब इन दोनों में ना एक सिमिलैरिटी है, इन दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता है, विजन और मिशन। नाउ व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज मिशन? विजन और मिशन के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा हमारा? अब आप लोग क्या कोर्स कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप लोग? कोर्स सीए फाउंडेशन अब ये जो सीए कर रही हैं आप, सीए करना आपका विजन है, आपका मिशन है? मिशन। Mission है मैम. मिशन है मैम। अच्छा, आप 5 साल बाद अपने आप को सीए बना हुआ देखना चाहते हैं, अब ये क्या है? Vision है मैम. विजन है मैम। विजन है मैम। सीए बनना चाहते हैं तो सीए बनना आपका विजन है, और सीए बनने के लिए जो जिस स्टेजेस से आप गो थ्रू हो रहे हैं, वो स्टेजेस आपके कहाँ पे कवर होंगे? वो मिशन के अंदर कवर होंगे। यानी कि विजन क्या है? विजन आप एक लॉन्ग टर्म पोजीशन देखते हो अपनी, कि एट द एंड ऑफ दिस टेन्योर पोजीशन क्या होंगी। सो इसमें आपने क्या देख दिया? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग टर्म आपकी पोजीशन क्या है? किसी भी टेन्योर के एंड पे अपनी पोजीशन को जब आप देख रहे हैं, तो वो विजन है। तो लॉन्ग टर्म एंड पे आपकी पोजीशन। और मिशन के लिए क्या है आपका? अब इस विजन को फुलफिल करने के लिए, सीए वर्ड को अपने आगे, नाम के आगे लगाने के लिए, आपको किस किस टेक्निक से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज बनेंगी उन चीजों की। तो आप ऑपरेशंस कैसे करेंगे, यानी कि आप कौन कौन सी क्लास पढ़ोगे, स्टडी कैसी होगी आपकी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो सब कहाँ आएंगे? वो सब आपके मिशन में आएंगे। वैसे ही एक बिजनेस का मिशन कैसे होगा? बिजनेस का मिशन डिफाइन करेगा कि वो ऑपरेशंस कैसे कैसे कर रहा है, अपनी मार्केटिंग कैसे करेगा, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे एडवर्टाइज करेगा, मतलब हर एक चीज पर ध्यान देगा। तो वो जो हर एक चीज पर ध्यान दे रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एक मिशन के ऊपर है। इस समय वो अपना मिशन फुलफिल कर रहा है। क्लियर? Yes मैम. यस मैम। यस मैम। आगे क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज नीचे मार्केटिंग। अब नीचे मार्केटिंग क्या है? नीचे मार्केटिंग स्पेशल काइंड ऑफ मार्केटिंग है। अब ये स्पेशल है तो इसमें स्पेशल भी कुछ होगा। अब स्पेशल इसके अंदर ये है कि जब हम बात करते हैं नीचे का, नीचे का वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है एक स्टैंडर्ड फिक्स करना। तो नीचे मार्केटिंग सब लोग नहीं कर पाते, कुछ एक यूनिक लोग करते हैं, यूनिक पीपल। अब यूनिक पीपल क्या करते हैं? वो यूनिक पॉइंट्स को ढूंढ कर लाते हैं, यूनिक पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हैं, यूनिक स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और इस यूनिक स्ट्रेटेजीज के बाद उनको जो मिलता है वो एक डिफाइंड मार्केट सेगमेंट मिलता है। मार्केट सेगमेंट क्या होते हैं? मार्केट सेगमेंट कुमकुम जी आप बताइए। हम जो अलग अलग पार्ट होते हैं मार्केट्स के,
पार्ट, कैसे पार्ट्स? मैम जैसे इस जगह पे ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, इस जगह पे ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। मैम क्लियरली तो नहीं पता हमें इसका मीनिंग। मैम हम कंज्यूमर को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, जैसे ओल्ड पीपल, यंग पीपल, बिल्कुल, मार्केट और मार्केट चाइल्ड। के बिहेवियर की वजह से, मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग अलग पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। उस चीज को आप बोलते हो कि हमने सेगमेंटेशन बना लिया। रिच पुअर के बेसिस पे भी कर सकते हो, जेंडर बेसिस पे भी कर सकते हो, यानी कि आपको अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करनी है तो आपने बना लिया मार्केट सेगमेंट। अब नीचे मार्केटिंग में भी ये क्या करते हैं, ये अपने जो मार्केट सेगमेंट है इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन ये मैम जो आपकी मार्केट आवाज नहीं आ रही। सेगमेंट है इसके अंदर क्या रहता है, इस नीचे मार्केटिंग के अंदर क्या रहता है कि इनका सेगमेंट जो होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा कैसे होता है, पर्टिकुलर किसी आइडिया को डेवलप करते हैं, पर्टिकुलर किसी आइडिया को प्रमोट करते हैं। जैसे कि आजकल हेल्थ कॉन्शियस चीजें बहुत ज्यादा चली हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपनीज होती हैं वो हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स निकालती हैं। अब जो हेल्थ कॉन्शियस है वो सारे तो नहीं होते, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिन्हें बर्गर पिज्जा ज्यादा पसंद है, कितना ही हेल्दी निकल जाए मार्केट में। तो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो बहुत क्वांटिटी में कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उन लोगों को प्रमोट करती हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को उन लोगों के लिए बनाती हैं। तो वो पूरी मार्केट कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो एक डिफाइंड सेगमेंट को कवर कर रही हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो नीचे प्लेयर हैं, वो मतलब नीचे मार्केटिंग प्लेयर है। क्लियर इतना? क्लियर? यस मैम, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज। मैम अब अपॉर्चुनिटी, हाँ मैम जी बताइए। ये नीचे हमारी मार्केट बताना, मेरी आवाज कट गई थी आपकी। क्यों कट गई थी? आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बाकी बच्चों को कैसे सुना? मैम फिर से रिजॉइन किया है काट के। किया, ठीक है। चलो जी, नीचे मार्केटिंग कर रहे थे हम। अब नीचे मार्केटिंग के अंदर क्या है, नीचे मार्केटिंग के अंदर हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट को, एक स्मॉल एरिया ऑफ मार्केट को डिफाइन करते हैं। अब स्मॉल एरिया क्यों है? इन लोगों का मानना है कि हम कोई यूनिक पॉइंट्स है जिसको मार्केटाइज करेंगे, तो इनकी यूनिक स्ट्रेटेजीज होती है और ये कुछ एक सेगमेंट को डिफाइन करते हैं। मार्केट सेगमेंट पता है क्या होता है सावन? मार्केट सेगमेंट नो मैम, अभी तो पढ़ा नहीं है। पढ़ा क्यों नहीं? लास्ट क्लास में करवाया था। मार्केट सेगमेंट थोड़ी था मैम, सेगमेंट कहा था मैम। मार्केट सेगमेंट करवाया था लास्ट क्लास में। मार्केट सेगमेंट में क्या था कि अपनी मार्केट को अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बांट लो। आपकी किस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह से आप मार्केट को बांट लेते हो, यानी कि मार्केट को डिवाइड कर देते हो। उस चीज को होता है आपका मार्केट सेगमेंट बोलते हैं। तो नीचे मार्केटिंग क्या करती है, नीचे मार्केटिंग एक लो मार्केट सेगमेंट को पॉइंट आउट करती है, यानी कि इनका जो सेगमेंट होता है, मार्केट एरिया होता है, वो उतना वाइड नहीं होता, थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ये कुछ एक प्रोडक्ट को, एक आइडिया को ही क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हेल्थ कॉन्शियस कंपनी है, वो सारे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगी, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगी जो हेल्थ कॉन्शियस हो, मतलब उसका टेस्ट भी फिर वैसा ही होएगा। अब हेल्दी चीजें हमें कहाँ पसंद है, तो इसने बहुत बड़ी मार्केट को कवर नहीं किया, इसने एक छोटे से टुकड़े को कवर किया। तो जब छोटे से टुकड़े को कवर करके अपने यूनिक पॉइंट को प्रमोट करके आप करते हो तो उसे बोलते हैं नीचे मार्केटिंग। अब जो ये वर्ड नीचे है ना, अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग खोजने जाओगे तो आपको मिलेगा इसका स्टैंडर्ड या कोई लेवल, उस चीज को बोलते हैं नीचे। तो नीचे मार्केटिंग में क्या किया, इसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, इसने मार्केट से अपने आप को अलग कर लिया। ऑल दो इसका प्रॉफिट मोटिव ना भी हो तो भी क्या है, लेकिन मुझे तो इसी एरिया में काम करना है, मुझे लोगों की हेल्थ के लिए काम करना है, इनका कोई आइडिया होता है प्रमोशन का, ठीक है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पूरी क्लास सुन और एक बार कर दिया मैंने, बार बार मुझसे ना होती है ना, क्लास ऑफलाइन बंद कर चल रहा हो कितना भी जो क्लास आपकी वो जो कल छुट्टी अच्छा मान लो आप बैंगलोर हो तो क्या बैंगलोर स्पेशल है आपकी वो बात नहीं समझना अच्छी इसीलिए मैं 2 क्लास लगाया। छुट्टी अलाउड नहीं, छुट्टी तो पूरी तरह बैन है।
चलिए अपनी नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के लिए अपने उस स्वोट एनालिसिस पे आ जाओ, यानी कि बार बार आएंगे ये वर्ड्स, एस भी आएगा, डब्ल्यू भी आएगा, ओ भी आएगा और टी भी आएगा। तो इसको अलग अलग पढ़ने की बजाय इसको इकट्ठा पढ़ लेते हैं। स्वोट जो +2 में पढ़ के आए हो, कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे इसकी? कुणाल आप बता Strength, दीजिए। Strength, weakness, opportunities, strength, threat. weakness, opportunity, and threat. स्ट्रेंथ, वीकनेस, Weakness, opportunity, and threats. इसके अंदर दो तो होते हैं जो हम इंटरनली कवर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे इंटरनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर कवर होता है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या है हमारा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। External. अब सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है स्ट्रेंथ। अब मार्केट में कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड आई है, अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले इंटरनली कि क्या मैं वो डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। तो आपके पास क्या उतनी एसेट्स हैं, क्या आपकी उतनी स्ट्रेंथ है, क्या उतनी ताकत है? तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत। अगर मार्केट में कोई भी चेंज आए तो मार्केट को कितना रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो कौन बताएगा? वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेबिलिटीज बताएंगे। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है मार्केट में सरवाइव करने की, उसको डिफाइन करेगा आपका स्वोट एनालिसिस का एस पॉइंट। सेकंड क्या है आपका? वीकनेस। वीकनेस क्या होती है? कमजोरी। अब मार्केट में थोड़ा सा चेंज आया, आपका बिजनेस ढह गया, तो बिजनेस कैसा था? कमजोर था या ताकतवर था? Weak था मैम. कि बिजनेस की आपको वीकनेसेस पता करनी है। वीकनेसेस कैसे पता करोगे? आप देखो मार्केट में अगर थोड़ा सा चेंज आया तो आपका बिजनेस है वो कैसे हिलेगा, या फिर क्या मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, क्या उसको आप ढंग से बेच पा रहे हो? नहीं बेच पा रहे तो क्यों नहीं बेच पा रहे? कहीं ना कहीं तो कमियां होंगी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है, ये आपका इंटरनल मैटर है। अब कोई बच्चा कहता है जी मेरा प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरा थ्योरेटिकल वीक है, तो वो आपके इंटरनल है, आप खुद ही रिकवर कर सकते हो। अगर स्ट्रेंथ वीकनेस लेकर बैठे रहोगे तो फेल हो जाओगे, यानी कि मार्केट से आउट हो जाओगे। तो स्ट्रेंथ वीकनेस जो होगा वो आपके इंटरनल होगा। लेकिन थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कैसे भाई? अब मार्केट में लॉकडाउन लगा, कुछ बिजनेस के लिए थ्रेट्स बनी और कुछ बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज बनी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब भी चेंज आएगा, किसी ना किसी के लिए तो खतरा आएगा ही, और किसी ना किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज आएगी, मौका आएगा। ये कब आएगा? जब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ। अब जब कोविड में लॉकडाउन लगे तो बड़े सारे बिजनेसेस पर खतरा मंडरा गया, जैसे कि आपके जो अपीयरेंस वाले बिजनेसेस थे, कॉस्मेटिक्स वाले बिजनेसेस थे, उनके ऊपर खतरा आ गया। सब घर में है तो कौन खरीदेगा नए नए कपड़े? कोई नहीं खरीद रहा, तो उनके ऊपर हो गया जी खतरा, वो थ्रेट के अंदर आ गई। लेकिन वही कोविड में जो लॉकडाउन लगा उसने कुछ बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज भी दी, जैसे कि जो आपके वेजिटेबल वेंडर्स थे जो घर घर आकर दे रहे थे, उनके लिए क्या हो गया था? मौका हो गया था। आपका जो सबसे ज्यादा बिजनेसेस चले थे, राशन वाले चले थे, सब लोग शिफ्ट होकर राशन वाले पे पहुंच गए। अब घर बैठे क्या करें? खाए जाओ, बना बना कर खाए जाओ। तो राशन का काम जो है सबसे ज्यादा हुआ। दूसरा अपॉर्चुनिटी किसके लिए आई? मेडिकल स्टोर में एक सैनिटाइजर नाम का एक प्रोडक्ट रखा होता था जो हमेशा बेकार रहता था, लेकिन जो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनके लिए क्या हुआ? ये मौका हुआ। बेनिफिशियल हुआ. मौका हुआ मैम, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मैम। मास्क थे, लेकिन अब हर जगह मास्क बिक रहे हैं, तो जो मास्क मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी उनके लिए क्या हुआ? मौका। तो उनके लिए वो मौका बन गया। अब सैनिटाइजर मास्क वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई, अपॉर्चुनिटीज मिली उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करने की। और किन के लिए थ्रेट हो गया? जो लोग ये नहीं बना पाए। अच्छा जी, अब स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं इस अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब सबको पता है कि मार्केट में सैनिटाइजर की डिमांड आती है। जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिन्होंने ऐसे ऐसे प्लांट्स बनाए हुए थे कि वो सैनिटाइजर की डिमांड को पूरा कर सके, तो वो डिमांड को पूरा करने की कैपेबिलिटी क्या थी उनकी? स्ट्रेंथ या वीकनेस? Strength थी मैम. स्ट्रेंथ थी। और जो लोग डिमांड पूरी नहीं कर पाए, स्ट्रेंथ मैम। जो लोग डिमांड वीकनेस मैम। पाए, उनके पास Weakness. वीकनेस थी नहीं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर स्वॉट के। यस मैम। यस मैम।
नेक्स्ट Yes, पे ma'am. चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग अगेन 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो ये ऐसी सेलिंग की बात करता है जो पर्सनली की जाए, यानी कि आप अपने बायर्स के साथ खुद इंटरेक्ट करके क्या करोगे, बायर्स के साथ आपने बायर्स को सब चीजें समझाई और उसके बाद उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब आप ओरल कम्युनिकेशन में एंटर होते हो विद योर पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसके बायर के साथ आप बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपका मकसद क्या है, लास्ट में उस सेल को क्लोज करना है। भाई जब ये दुकान से निकले तो ये बंदा सामान खरीदे, तो वो क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। ओनर खुद भी कर सकता है, ओनर ने सेल्समैन रखे होते हैं इस चीज के लिए। तो पर्सनल सेलिंग में क्या है, जब सेलर खुद आपके बायर के ऊपर फोकस करता है, जस्ट टू क्लोज द सेल, जस्ट टू क्लोज द ट्रांजैक्शन। क्लियर इतना? क्लोज दी सेल मतलब क्लोज द सेल मतलब बंदा जो सामान परचेज करने के लिए आया है वो आपने बेच दिया। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सामने वाला जो परचेज करने के लिए आया है उसको इस तरह से बातों में उलझाओ या फिर उसको इस तरह से अपना प्रोडक्ट दिखाओ कि लास्ट में वो बंदा प्रोडक्ट लेकर ही जाए, चाहे वो ट्रायल के लिए आया हो। ठीक है? ओके मैम। यस अब मैम। आप जब ड्रेसेस लेने जाते हो दुकानों पे, आपको पसंद ना भी आ रही तो कई बार वो दुकानदार वाले भैया क्या कहते हैं, अरे मैडम बड़ी जच रही है आपके ऊपर ये ड्रेस, और वो नहीं भी जच रही हो तो भी आप लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हो, सच में अच्छी लग रही है क्या, अरे बहुत ट्रेंडिंग है, इतने पीस निकलते हैं इसके, कोई हद नहीं इसकी। तो आप लोग उस ड्रेस को खरीदने के बारे में सोचने लगते हो। शायद लास्ट में दुकान से निकलते निकलते क्या हो, आप वो ड्रेस लेकर निकलो। तो ये सारा का सारा कमाल किसका था, ये सारा का सारा कमाल उस सेलर का था। और ये पॉसिबल कब हो पाया, जब आपने पर्सनली सेल किया, क्योंकि आप पर्सनल उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो सामने वाले पर्सन। मैम इसमें खाली ओनर आता है या फिर जो काम करते हैं उस शॉप पे या फिर कुछ भी चीज? वो भी आते हैं जो शॉप पर काम करते हैं। बस बेसिकली क्या है, जो सेल कर रहा है उसका इंटरेक्शन होना चाहिए आपके बायर्स के साथ। सेल्स पर्सन भी पर्सनल सेलिंग करते हैं। मैम जैसे मॉल में होते हैं वो तो पर्सनल सेलिंग में नहीं आते ना, वो तो अपने खुद जाके इकट्ठे करो सामान जिसको जो लेना है। के अंदर भी तो डिपेंड करता है, हर मॉल पे ये थोड़ी जरूरी थोड़ी है। और उनके भी उनके पास भी ना टारगेट होते हैं, वो भी खुद डायरेक्टली आपको पर्सनली सेल करते हैं। जो हम जाकर लेते हैं शॉप से, अधिकतर चीजों में आप पर्सनली सेल करते हैं। बट वो होते हैं जो सिर्फ सारी चीजें डिस्प्ले पे लगी है, जो लेना वो लो, जो नहीं लेना वो मत लो, और कोई पूछने वाला नहीं है, वहां नहीं होती पर्सनल सेलिंग। चले नेक्स्ट पे। Excuse me, हाँ जी, ma'am, can I leave the class? बाय। Ma'am, I'm not feeling well. What happened, Mansi? Ma'am, due to stomach pain. If it's possible, just because it's online Ma'am, and you can be at your comfort. Okay, Mansi. Ma'am, next class में join कर लेंगे. आप देख लो, 5 मिनट का गैप ले लो, थोड़ा सा क्लास को साइड में रखकर उसका वॉल्यूम ऑन कर लो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में ले सकते हो, घर पे हैं तो। Okay, ma'am. नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास प्री एम्पटिव प्राइस। प्री एम्पटिव प्राइसिंग क्या होती है? प्री एम्पटिव प्राइसेस के अंदर क्या करते हो कि आप ना सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्री एम्प्टी क्या होता है। प्री एम्प्टी होता है मतलब प्रायर राइट्स। प्री एम्प्टिंग राइट्स का मतलब होता है प्रायर राइट्स। अब प्री एम्प्टिव में आप क्या करते हो, आप ये कोशिश करते हो कि सामने वाला बंदा जो है ना मेरे प्रोडक्ट्स को सबसे पहले परचेज करे। ठीक है, तो अब आपने कोई प्रोडक्ट निकाला मार्केट में, आपका प्रोडक्ट मान लो 15 रुपए का है, सामने वाले का प्रोडक्ट 12 रुपए का है, तो आप किसका प्रोडक्ट परचेज करोगे, 15 वाले का या 12 वाले का? 12 वाले का मैम। 12 वाले का परचेज करोगे। क्यों परचेज करोगे? क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से रखा है कि उसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्राइजेस को लो रखो ताकि आप डिस्करेज कर सको या डेटर कर सको नए एंट्रेंट को इन द सप्लाई मार्केट। आपका प्रोडक्ट कम होगा तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि कोई प्रॉफिट मार्जिन तो है नहीं, इसको बेच के क्या फायदा। यानी कि मान लो ये प्रोडक्ट मार्केट से 11 का ही आता है, 1 रुपए मार्जिन पे बंदा काम कर रहा है, तो कोई नया बंदा आने से पहले सोचेगा, डिस्करेज करेगा कि 1 रुपए की मार्जिन के लिए मैं इसमें इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, इन्वेस्टमेंट लगाऊं या ना करूं। तो उस तरह की स्ट्रेटेजी को बोला जाता है प्री एम्प्टिव प्राइसेस।
जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम सेट करते हो, ताकि मार्केट में आपके पास जो सप्लायर्स हैं उनका जो आपके साथ कंपटीशन होगा वो बहुत ज्यादा गंदा ना। क्लियर? यस मैम। चलो, प्राइस क्या है? कीमत, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत, यानी कि फाइनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ मनी ऑफ दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, दैट इज प्राइस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अब एक वाटर बोतल है, क्या आपको हर जगह सेम प्राइस की मिलती है? नो मैम, उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है मैम रीजन No, रीजन ma'am. डिपेंड करता है मैम, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्राइस। अब वाटर बोतल भी हम लोगों को ना अलग अलग चीजें मिलती हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में अलग मिलती है, सिनेमा हॉल्स, और वो रेलवे स्टेशन पे ले जाओ तो अलग अलग प्राइस मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं? आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर व्हेन अ फर्म चार्जेस अ डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर फॉर एन आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज। एक ही प्रोडक्ट जब अलग अलग रुपए चार्ज किए जाए अलग अलग कस्टमर से, तो उसको बोलते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये एरिया वाइज भी हो सकता है और पीपल वाइज भी हो सकता है। पीपल वाइज कब होता है? जब आम भाषा में बोलते हैं ना कि माथा देख के टीका निकाल दो। सुना ये डायलॉग कभी? यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम, सुना था हुआ है। सामने वाले को देखकर आप अपना प्राइस बताओगे कि क्या प्राइस है। या फिर क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एरिया वाइज भी डिफर कर सकते हैं, यानी कि शॉपिंग मॉल्स में कोई प्राइस अलग है, सिनेमा हॉल्स में अलग है, रेलवे स्टेशन पे अलग है, प्लस बस स्टैंड के ऊपर अलग है, हिली एरियाज के अंदर कोई प्राइस अलग है, तो वो अलग अलग प्राइस क्या कहलाएगा? आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैं बहुत डिटेल में तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ क्या बोलती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस और डिमांड, इनका आपस में कोई रिलेशन होता है? यस मैम। यस Inverse. मैम। अगर किसी भी चीज का प्राइस किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता जाए तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? मैम कम घटेगी। होगी मैम। घटेगी मैम। रिलेशन है मैम। मैं एक्सेप्शंस को भी साइड में रख रही हूँ, हम नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में ही हम जनरल बात कर रहे हैं। और अगर अपोजिट हो जाए, प्राइस कम होता जा रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो डिमांड डिमांड इंक्रीज होगी। ज्यादा मैम। बढ़ती जाएगी। बढ़ जाएगी मैम। So it depends on price elasticity of demand. Price elasticity of demand क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिवनेस चेक करो किसकी, कि आपका प्रोडक्ट आपके प्राइस के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हो रहा है। कितना प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में क्या चेंज आता है, तो वो कौन बताएगा हमें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में इन डेप्थ आप अंकुर सर के साथ पढ़ोगे, ठीक है? इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे अंकुर सर। चलिए जी, नेक्स्ट पे चले। प्राइस सेंसिटिविटी क्या है? ऐसा प्राइस जो कि सेंसिटिव कर दे लोगों को, यानी कि प्राइस के ऊपर लोगों का बिहेवियर टिका है, जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। तो यानी कि कंज्यूमर क्या होता है हमारा? प्राइस सेंसिटिव। तो प्राइस सेंसिटिविटी एक ऐसा इफेक्ट है जो कि बताएगा कि चेंज इन प्राइस से कस्टमर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्राइस ऊपर तो डिमांड कम, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, तो ये क्या बताता है? ये प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट बताता है। क्लियर? यस। चलो जी, नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास प्राइस की। हाँ जी कुणाल। मैम जो प्राइस सेंसिटिव और प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस सेंसिटिविटी में सिर्फ कस्टमर वाला बताएगा। हाँ, आप प्राइस सेंसिटिविटी में ये बोल रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है तो कस्टमर किस तरह से चेंज होता है? कस्टमर डिमांड ही तो रेस करेगा, ठीक है? चलिए जी, प्राइस स्कीमिंग क्या है? अच्छा, स्कीमिंग का मतलब होता है एक लेवल नीचे आते रहना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। अब आपने स्कीम्ड मिल्क के बारे में सुना है? यस मैम। क्या होता है? Yes, ma'am. कई लेवल की स्कीमिंग होती है। एक आता है आपका फुल क्रीम मिल्क, फिर आता है आपका सिंगल टोन, फिर डबल टोन। इस तरह से मिल्क धीरे धीरे घटता रहता है ना।
तो जो सबसे फर्स्ट बनता है, फुल क्रीम बनता है, इसका प्राइस ज्यादा होता है, फिर इसका प्राइस कंपैरेटिवली कम होता है और इसका प्राइस कंपैरेटिवली और कम होता जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? यानी कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना उसका प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड जो प्रोडक्ट बना उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा। फिर जो थर्ड जो प्रोडक्ट बना उसका प्राइस क्या होगा? और कम होगा। इतना क्लियर अभी तक? यस मैम। प्राइस की सिंगल टोन क्या होता है? सिंगल टोन डबल टोन। ये क्या बोलता है कि प्राइस किस तरह से मूव करेगा? कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में फर्स्ट टाइम अराइज हुआ है वो हमेशा महंगा होता है, हाई प्राइस पे होता है। नई कोई भी चीज आती है तो उसका पहला प्राइस क्या होता है? हाई होता है। यानी कि जब उसका सेकंड लॉट मार्केट में आता है तो प्राइस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट आता है कि पहले इतने का था अब तो सस्ता हो गया। सुना है ये चीज कभी? यस यस मैम। मैम। कोई फर्स्ट प्राइस आएगा तो क्या आएगा? हाई प्राइस पे होगा। फिर जैसे जैसे उसके आगे और बल्क आते जाते हैं तो वो कंपैरेटिवली लो जाता रहता है प्राइस। तो प्राइस स्कीमिंग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम वेयर अ न्यू इनोवेटिव और मच इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑनटू द मार्केट। जब कोई नया या फिर इम्प्रूवमेंट्स के साथ कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो फर्स्ट टाइम जब भी वो प्रोडक्ट आता है मार्केट में उस ड्यूरेशन में आप कंपैरेटिवली हाई प्राइस चार्ज करते हो। इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो प्राइस स्कीमिंग भी यही है, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट आया हाई प्राइस, फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट आते रहेंगे मार्केट में प्राइस आपका रिड्यूस होता रहेगा। मैं दूध वाला ये क्या लिया था आपने? सिंगल टोन डबल टोन का क्या मतलब होता है? बोला था कि जब आपने दूध का एग्जांपल ये लिया था कि जब दूध मार्केट में आता है सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज फुल क्रीम, फिर उसके बाद सिंगल टोन आता है, फिर डबल टोन आता है। तो प्राइस कैसे कैसे आता है? जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई रहता है, सेकंड प्रोडक्ट है उसका कुछ कम हो जाता है, थर्ड प्रोडक्ट है उसका और कम हो जाता है। ठीक है, ये तो प्राइस स्कीमिंग मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए बताया था कि धीरे धीरे मार्केट में चेंज आने लगता है। तो यहाँ पर आप स्कीमिंग याद रखो। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? पहले प्राइस हाई, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब यहाँ पर प्राइस स्कीमिंग में क्या होगा? कोई आपने प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च किया तो हमेशा हाई प्राइस पे रहेगा, लेकिन जब मार्केट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आएगा तो धीरे धीरे उसका प्राइस कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि मार्केट में आप डिमांड रेज कर देते हो, डिमांड रेज करने के बाद आपकी कॉस्ट कटिंग होने लगती है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है क्या हमारे पास? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी होती है मतलब पब्लिक में अपने आप को छाए रखना, पब्लिक के अंदर रहना। तो पब्लिसिटी करने के लिए आपको प्रमोशनल एक्टिविटी करनी होती है ताकि आप अपने आप को लोगों के बीच में रख सको। तो पब्लिसिटी में क्या है? प्रमोशनल एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रमोट अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट्स बाय ऑब्टेनिंग अ मीडिया कवरेज नॉट पेड फॉर बाय द बिजनेस। यानी कि आप लोग क्या करते हो? पब्लिसिटी के लिए आप कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाते हो जहां पर आपका काम आ भी जाता है, आप पब्लिसिटी हो भी जाते हो, बट आप पेड मीडिया नहीं लेके आते। यानी कि अपने आप से जब आपकी पब्लिसिटी हो जाए, कैसे होएगी? मान लो जी यशस्वी एकेडमी के बाहर है ना, किसी 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, वो लोग लड़ रहे हैं गंदी तरीके से, लेकिन साथ में यहाँ पे मीडिया भी आई हुई है। अब वो बार बार है ना यशस्वी एकेडमी की बिल्डिंग के बाहर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारी पब्लिसिटी हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। तो वो क्या है? वो पब्लिसिटी है। ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज है जिसके लिए हमने पे नहीं किया बट फिर भी हमारी पब्लिसिटी होती जाती है। आप यहाँ पर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन दे दो तो आप पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब वो लोगों तक जाएगा तो आपके प्रोडक्ट का नाम भी जाएगा, आपके प्रोडक्ट का नाम भी पब्लिसाइज होगा। ठीक है जी मैम, बट जो आपने एग्जांपल दिया इसमें यशस्वी एकेडमी के बारे में कुछ बताया तो नहीं जा रहा। नाम तो आ रहा है ना बोर्ड का, बोर्ड का नाम तो आ रहा है ना, चीजें तो पता चल रही है। उसकी क्वालिटीज के बारे में कैसे पता लगेगी? तो अगर मैं क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी तो मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा उस चीज के लिए। एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो। पब्लिसिटी में तो क्या होता है कि बस अपना नाम ही चलता है मार्केट में, आप अपना नाम ही क्रिएट करते हो, नाम ही बोला जाता है कि अच्छा वो उसका नाम, तो बस वो पब्लिसिटी। अब जैसे कि आप कोई वो देखते हो कॉन्फ्रेंसेस, अगर आप देखते हो, जैसे कि अब एक रोनाल्डो वाला एग्जांपल हुआ था, बीच में जो कोक हटाकर उसने वाटर बोतल रख दिया था। अब वहां पर कोक की जो बोतल रखी है, कोक की जो बोतल रखी है वो क्या कर रहा है? कोक को उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा,
पब्लिसिटी कर रहा है। अब वो हटाने के बाद उसने नेगेटिव पब्लिसिटी चली गई थी, इसी वजह से वो सारा केस हुआ था। तो पब्लिसिटी में क्या है, बस आपका नाम ही दिखना चाहिए मार्केट के अंदर, आप एग्जिस्ट करते हो मार्केट में, यही पता चलना चाहिए। ओके मैम। सेकंड एग्जांपल तो पेड हुआ ना, आपने बोला कि उन्होंने कुछ इवेंट करने के लिए एडवर्टाइजिंग दी। किया ना हमने, एडवर्टाइजिंग तो पेड नहीं की ना हमने, नो मैम। एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके मैम, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेल्स प्रमोशन। अब चाहे कुछ भी करो, साम दाम दंड कुछ भी अपनाओ, चाहे तुम एडवर्टाइज करो, कैंपेन करो, पर्सनल सेलिंग करो, चाहे तुम कोई इवेंट रखो, एग्जीबिशन करो, कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ो, कुछ भी करो, टेलीफोनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको क्या करनी है, सेल्स प्रमोट करना है। यानी कि सेल्स प्रमोशन क्या है, ऐसी एक्टिविटीज जिसको डिजाइन किया गया है ताकि आप सेल बढ़ा सको अपनी। तो सेल बढ़ाने के लिए आपको जो तरीका सही लगे वो अपनाओ, तो इसमें कोई स्पेसिफाइड तरीका नहीं है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो सकता है, पीआर एक्टिविटी हो सकती है। पीआर होता है कि आपको पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने हैं। और क्या कर सकते हो आप, फ्री सैंपल कैंपेन कर सकते हो, आपके पास आते हैं फ्री सैंपल बांटने के लिए, या फिर आप एग्जीबिशंस लगा सकते हो, आप अपना कंपटीशन यानी कि किसी भी तरह के कंपटीशन डाल दो, उसके बाद आप प्राइस देने चले जाओ। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, टेम्पररी प्राइस रिडक्शन, डिस्काउंट निकाल सकते हो, कितने % डिस्काउंट मिलेगा, करंट डिस्काउंट चल रहा है, या फिर स्कीम्स निकाल देते हो कि ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो सेकंड वाला प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। डोर टू डोर कॉलिंग, टेलीफोन सेलिंग, कुछ भी करो, बस मकसद क्या होना चाहिए, सेल्स को प्रमोट करना है, सेल्स को बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है जी। मैम पब्लिसिटी में दोनों आ सकते हैं, सेल्स को बढ़ाना और घटाना, जबकि सेल्स प्रमोशन में पहले सेल्स तो को इसे बढ़ाना। रीजॉइन करो, रीजॉइन करो मीटिंग।